रक्षक तथा स्वास्थ्यवर्धक तत्व, खनिज और लवण तथा विटामिन्स। खनिज बच्चों, खनिज, लवण और विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि विकास के साथ साथ जैविक क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम तथा सोडियम क्लोराइड हैं। आगे हम यह पढ़ेंगे कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं तथा इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहला खनिज है कैल्शियम। आप सभी जानते होंगे कि कैल्शियम दूध तथा दूध से बने सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है तथा यह हमारे व आपकी हड्डियों व दांतों की मजबूती के लिए अति आवश्यक होता है। इसकी कमी से दांतों व हड्डियों की बनावट में गड़बड़ी आ सकती है। दूसरा है कैल्शियम के साथ फास्फोरस। यह भी हड्डी, दांतों तथा तंत्रिका तंत्र आदि के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। आयरन को हम लोग लौह भी बोलते हैं। आयरन बच्चों हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आयरन की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से कई तकलीफ़ें परिलक्षित होती हैं या दिखाई देती हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, सांस फूलना और थकावट महसूस होना। ये सभी आयरन की कमी के लक्षण होते हैं। और आयरन को प्राप्त करना बहुत ही महंगा नहीं, बहुत आसान है। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों से आप प्राप्त कर सकते हैं, गुड़ से, मछली से, अंडे से आदि में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन विशेष ध्यान यह रखिए कि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको हमेशा ताज़ा ही खाएं। आयोडीन बच्चों, आपने घेंघा नामक रोग सुना होगा। गले में सूजन सी, उभरन सी एक दिखती है, इसको बोलते हैं घेंघा या इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा क्यों होता है? जिस जगह पे ये दिखाई देती है उभरी हुई, वहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसको एक्टिव रखने या क्रियाशील रखने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः आप घर में आयोडीन हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। प्याज, लहसुन से प्राप्त होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मछली, अंडे आदि से इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल सरकार ने क्या किया है कि साधारण नमक, जो लगभग 15 से 18 रुपए किलो मिलता है, टाटा सॉल्ट या कोई भी है, जो भी नमक है, उसमें आयोडीन को मिक्स कर दिया गया है या मिला दिया गया है, जो कि एक आदमी एक दिन में जितना नमक खाता है उतने में ही उसकी आयोडीन की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तथा वह ग्वाइटर नामक रोग से बचा रहता है। तो हमें क्या करना है कि आयोडीन की कमी ना हो, इसके पहले जो हम खाना खा रहे हैं, सब्जियां या फल खा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन नमक हमेशा ध्यान रखिए कि आयोडीन युक्त ही हमें प्रयोग में लाना है। बच्चों, ये तो थी कुछ खनिज लवण। अब आते हैं विटामिन्स पे। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विटामिन्स की कमी होने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अतः ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में विटामिन्स की कमी ना होने पाए। कुछ विटामिनों के बारे में हम अभी जानेंगे। सबसे पहला विटामिन है, पहले तो ये जान लीजिए बच्चों कि विटामिन 2 तरह के होते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनको घुलने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में वसा होनी चाहिए, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के आदि प्रमुख विटामिन हैं। और विटामिन बी और सी जो है वो हमारा पानी में घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के विषय में जानेंगे।
ये सभी पशुजन्य पदार्थ जैसे घी, मक्खन, चीज़ आदि में पाया जाता है तथा वनस्पतिक जो स्रोत होते हैं उनमें पीले और नारंगी फल जैसे कि पपीता, गाजर, संतरा आदि में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी बच्चों रात में ना दिखाई देने की एक बीमारी होती है जिसे हम रतौंधी कहते हैं। उसके बाद विटामिन बी, इसके अंतर्गत कई विटामिन हैं जिसमें विशेषकर थायमीन, बायोटीन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और नाइसिन प्रमुख हैं। ये सारे विटामिन जो हैं जितने अनाज होते हैं उन सब में पाए जाते हैं, प्लस हरी साग सब्जियों में भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इस विटामिन की कमी से बेरी और पेलाग्रा नामक रोग हो सकते हैं। अब आता है विटामिन सी तथा विटामिन डी। विटामिन सी बच्चों सभी प्रकार के खट्टे फलों में, विशेष करके आंवला में 100 ग्राम आंवला जो होता है 100 ग्राम आंवला विटामिन सी का 100% स्रोत होता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह होती है कि इसे ज़्यादा पकाया ना जाए क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रवृत्ति होती है। अतः विटामिन सी जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ताज़े फलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाए, उनको ज़्यादा पकाया ना जाए या उनको बहुत ज़्यादा मीठा या नमक डाल के ना खाया जाए। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए बच्चों अति आवश्यक है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अतः इसके बचाव के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन मौसम में मिलने वाले कोई भी खट्टा फल खा सकते हैं। विटामिन डी बच्चों इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह सूरज की किरणों के द्वारा प्राप्त होता है। सूरज की किरणों के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सूर्य जब उदय होता है उस समय आधे घंटे 45 मिनट की जो धूप होती है उसी में विटामिन डी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन डी बच्चों सब्जियों, दूध, फल, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट नामक रोग होता है। रिकेट होता है बच्चों हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, विशेषकर घुटने के नीचे की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं जो इलाज कराने पे स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। उसके बाद विटामिन के जो होता है वो रक्त स्राव को रोकता है। मतलब अगर कहीं कट गया हमारा हाथ या पैर में या जहाँ भी कट जाता है तो कुछ क्षणों के बाद आप देखेंगे कि रक्त अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि विटामिन के में यह क्षमता होती है कि वह रक्त को थक्का बना सके या ब्लड को क्लॉट के रूप में परिवर्तित कर सके। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। अतः इन सभी विटामिनों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन ICMR के द्वारा जितना प्रस्तावित है उतना अवश्य ही लेना चाहिए। विटामिन पी जो होता है वो हमारे कोशिकाओं में पारगम्यता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होता है। अब है जल एवं रफेज। बच्चों पहले जल एवं रफेज को कुछ वर्ष पूर्व तक हम पोषक तत्वों में नहीं रखते थे, लेकिन हाल फिलहाल के रिसर्चों में या अनुसंधानों में जल एवं स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा इसलिए है, जल के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जल है तो जीवन है। जल हर तरह से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, चाहे वह भोजन ग्रहण करने से लेके भोजन के पाचन या उत्सर्जन तंत्र तक की बात हो। जल की आवश्यकता हर क्षण हर स्टेप पे पड़ती है। रफेज का मतलब होता है फाइबर, रेशे, जिनको साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि आटा आपने छानते हुए देखा होगा घर में, तो उसमें से जो चोकर निकलता है कुछ उसी तरह की चीज़ होती है जिसको हम रफेज बोलते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है
कि भोजन जो है उसको हमारी आंतों में घूमने में मदद मिले, इसलिए रफेज की ज़रूरत होती है। रफेज की कमी की वजह से साधारण तौर पे आपने देखा होगा कब्ज नामक बीमारी होती है। अतः यह आवश्यक है कि जल और रफेज का भी उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाए। धन्यवाद। इसी के साथ आपका पोषण नामक चैप्टर ख़त्म होता है।